साथियों, स्वागत है आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स नामक इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। हम पूरा पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि पूरा पाषाण काल एक बहुत ही लंबा काल है। ये 20 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष तक की अवधि का समय है। तो पूरा पाषाण काल के 3 चरण हैं: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो आज हम इसके पहले चरण के बारे में चर्चा करेंगे, निम्न पूरा पाषाण काल या लोअर पैलोलिथिक एज, और जिसकी अवधि 20 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व तक की अवधि है। यह मानव इतिहास का सबसे लंबा चरण है और इस दौरान मानव द्वारा पत्थर के औजार बनाने का प्रयास किया गया। इन पत्थर के औजारों को पुरातत्ववेत्ताओं और भूगर्भ शास्त्रियों ने खोजा है और इसके बाद इसका अध्ययन किया है। यह चरण मानवता की शुरुआत से जुड़ा है और मानव द्वारा औजारों के निर्माण से जुड़ा हुआ है। और यह औजार हमें पहाड़ी क्षेत्रों से मिलते हैं, ना कि समतली भूमि पे मिलते हैं। मानव ने इस दौरान जो सबसे पहले औजार बनाए, चॉपर टूल कहते हैं, चॉपर टूल। और चॉपर टूल को गंडासा कहा जाता है। और ये औजार जो है इस चरण में बनाया गया। इस औजार का जो प्रयोग था वो काटने के लिए किया जाता था और जंगली फलों और कंद मूलों को जो है एक तरीके से निकालने के लिए या उनको बटोरने के लिए इस औजार का यूज किया जाता था। चूँकि मानव के पास सीमित क्षमता थी और इन औजारों ने उसकी शक्ति को बढ़ाया था, मानव ने औजार बना करके अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। इन औजारों के निर्माण से उसकी खाने संबंधी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती थी। इन औजारों के प्रयोग से वह जो है शिकार करता था, पेड़ पौधों व जंगली घासों की जड़ों को निकालता था, कंद मूलों को निकालता था। इन औजारों को जो है इस दौरान बनाया गया और इनका यही प्रयोग था। ये औजार जो है बेसिकली पत्थर के बनाए गए थे और सभी पत्थर औजार बनाने लायक नहीं थे। ये औजार बड़े पत्थरों से बनाए गए थे जो कि भारी हैं और देखने में सुंदर नहीं हैं। हालांकि मानव द्वारा बनाए गए ये आरंभिक औजार हैं। मानव ने अपने मानसिक क्षमता के अनुसार औजार बनाया। ये चॉपर टूल जो है बेसिकली बहुत भारी औजार है, देखने में भी क्रूप है और ये एक मुहा औजार है। इसका यूज जो है केवल एक तरफ से किया जा सकता था और भारतीय उपमहाद्वीप के जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर ये औजार पाया गया है। इसके अतिरिक्त हमें दक्षिण भारत में औजार मिलता है जिसे हैंडेक्स कहा जाता है। इस हैंडेक्स औजार को रॉबर्ट ब्रूस फूटे द्वारा 1863 में मद्रास से खोजा गया। ये हैंडेक्स जो औजार है ये चॉपर टूल के बाद आता है। तो ये हैंडेक्स जो है इसको मद्रास इंडस्ट्री या हैंडेक्स इंडस्ट्री के नाम से जो है जाना जाता है। हैंडेक्स औजार चॉपर से अलग था, चॉपर टूल से अलग था। ये एक बड़ा पत्थर है जिसमें से फ्लैक्स को निकाला जाता था। तो हैंडेक्स में जो है छोटे छोटे फ्लैक्स जो होते थे उनको निकाला जाता था, छोटी छोटी परतों को निकाला जाता था। इस औजार को बनाने में मानव ने जो है अपने तकनीकी ज्ञान का प्रयोग किया है, क्योंकि यह औजार जो है बाईफेशियल था। चॉपर टूल जो है एक मुहा औजार यूनिफेशियल था, लेकिन हैंडेक्स जो टूल है वो बाईफेशियल है, ये दो तरफ से यूज किया जा सकता था। और यह औजार चॉपर टूल से ज़्यादा तेज और असरदार था। हैंडेक्स जो औजार है इसका जो यूज था वो काटने के लिए, जानवरों को मारने के लिए और इसके अलावा ज़मीन से कंदमूल को निकालने के लिए इसका यूज किया जाता था। इसके बाद हम उत्तर भारत की तरफ बढ़ते हैं तो हम वहाँ पाते हैं कि चॉपर टूल के बाद चॉपिंग टूल का निर्माण किया गया, जो कि पेबल्स छोटे छोटे पत्थर के बने होते थे और ये औजार को दोनों तरफ से प्रयोग किया जा सकता था। तो चॉपिंग टूल जो है बाईफेशियल था, दो मुहा औजार था। और यह औजार जो है चॉपिंग टूल औजार जो है ये आकार में छोटा था। इस औजार का उद्देश्य था काटना
एनिमल किलिंग, जानवरों को मारने के लिए, और डिगिंग मतलब रूट्स और फ्रूट को जो है गैदर करने के लिए, कंदमूल या फल को जो है एकत्र करने के लिए। तो मानव जो है अपने आप को कंस्ट्रक्ट कर रहा था, मानव अपने आप को बचा रहा था, और बचाने के लिए उसने क्या किया, इन औजारों को बनाया ताकि अपनी शक्ति को वो बढ़ा सके। इसके अलावा हमें फ्रांस के एक स्थान से अशूलियन नामक औजार का प्रमाण हमें मिलते हैं, और ये अशूलियन औजार बहुत ही एडवांस टूल है और इसको बनाने में कुशल तकनीकी व तजुर्बे का प्रयोग किया गया था। अशूलियन औजार में मानव की अनुभव और बुद्धिमानी तथा तकनीक का प्रयोग हमें दिखाई देता है। अशूलियन औजार में जो है बहुत ही छोटी छोटी परतों को उतारा जाता था, और यहाँ पे मानव जो है अपने दिमागी तस्वीर को औजारों में उतार रहा था। अशूलियन औजार भी दो मुहा औजार था, दोनों तरफ से यूज किया जा सकता था। निम्न पुरापाषाण काल में हमें जिन मानवों के उल्लेख मिलते हैं उसमें होमो हैबिलिस का नाम सबसे प्रथम रूप में आता है। माना जाता है कि आरंभिक ये जो औजार हैं इनको बनाने में होमो हैबिलिस का हाथ था, और होमो हैबिलिस जो है बंदर था लेकिन मानव जैसा दिखता था। यह 4 पैरों पे चलता था और पेड़ों पे भी रहता था। इसका कद जो है 4.5 फीट, 4.5 फीट के लगभग था। वजन इसका जो है लगभग 35 किलो के आसपास था। होमो हैबिलिस के हाथ विकसित थे क्योंकि हाथों का ज़्यादा प्रयोग इसके द्वारा किया जाता था। माथा जो है संकरा था और सर भी जो है बहुत छोटा था। उसका जबड़ा लेकिन भारी था। होमो हैबिलिस कुछ सीधा चलता था। इसकी औसतन आयु जो है वो 30 से 40 वर्ष की होती थी। होमो हैबिलिस इसी सीमितता के कारण जो है सरवाइव करता है। होमो हैबिलिस का दिमाग जो है ज़्यादा विकसित नहीं था और इसकी मस्तिष्क क्षमता जो है 800 सीसी के लगभग है। होमो हैबिलिस कुछ बोलता नहीं था लेकिन कुछ आवाज़ें ज़रूर निकालता था। कहने का अर्थ है इसने अभी भाषा का इस्तेमाल या भाषा का प्रयोग या भाषा का संवाद जो है विकसित नहीं किया था। इसके अलावा हमें अगले मानव होमो इरेक्टस के बारे में प्रमाण मिलता है। होमो इरेक्टस जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है इरेक्टस। होमो इरेक्टस अपने पिछले 2 पैरों से खड़ा होकर सीधा चलता था। होमो इरेक्टस 2 पैरों से चलता है जो कि मानव की विकसित अवस्था जैसा प्रतीत होता है। इसकी मस्तिष्क क्षमता जो है लगभग 800 से 1200 सीसी है जो कि विकसित तत्व है, और ऐसा परिवर्तन जो है कई वर्षों में आया। इसका सर जो है कुछ नवजात बच्चे की तरह है, यंग बेबी की तरह। हॉरिजॉन्टल से इरेक्ट पोस्चर में ये चलता है, अर्थात होमो हैबिलिस जो कि 4 पैरों पे चलता था वहीं होमो इरेक्टस 2 पैरों पे चलने लगा। होमो इरेक्टस पैदा होने के समय अपनी माँ पे निर्भर रहता है। जैसा कि हमने देखा कि इसकी मस्तिष्क क्षमता बहुत ज़्यादा है, इस कारण यह ज़्यादा सोच सकता है और यह मानव विकास की पहले से अच्छी स्थिति है। इसके जीवन क्षमता और कार्य क्षमता में विकास दिखाई देता है। निम्न पुरापाषाण कालीन औजार भारतीय उपमहाद्वीप के प्रत्येक क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ये ज़्यादातर पहाड़ी एरिया से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि सिंध, रोहड़ी हिल और विंध्य क्षेत्र से। और जैसा कि मैंने आपको आरंभ से ही बताया था कि ये निम्न पुरापाषाण कालीन औजार जो हैं बेसिकली ये समतली क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुए हैं। पानी के किनारे और पहाड़ी क्षेत्र जो थे बेसिकली वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इस दौरान आदमी जो है पानी वाले क्षेत्रों, गुफा या पहाड़ी के आसपास रहता था और वहीं से उसको शिकार और पत्थर भी जो है प्राप्त होते थे जिनका वो औजार बनाता था। निम्न पुरापाषाण कालीन औजार जो है हमें पोतवार पठार, शिवालिक क्षेत्र, झेलम बेसिन, दीना और जलालपुर से मिलता है। रावलपिंडी के रिवात से जो है हमें ये औजार प्राप्त हुए हैं। जम्मू और शिवालिक क्षेत्र जो कि हिमाचल में है वहाँ से भी ये औजार प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के दिदवाना क्षेत्र से हमें औजार मिला है। गुजरात के हिरान घाटी से हमें ये औजार मिले हैं। मध्य प्रदेश की सोन घाटी से हमें ये औजार प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के निवासा से हमें निम्न पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है।
इसके अलावा सिंध से, दिल्ली से भी हमें मिला है, दिल्ली रिज से हमें मिला है ये औजार। JNU क्षेत्र से भी हमें ये औजार प्राप्त हुआ है। साउथ दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी हमें औजार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बदरपुर और अनंगपुर में जो उत्खनन हुआ वहाँ से हमें बहुत सारे औजार प्राप्त हुए हैं पत्थर के। मैंने आज इस वीडियो में निम्न पुरापाषाण कालीन जो एक तरीके से अवधि है उसमें मैंने औजारों के बारे में आपको बताया, और इसके अलावा यहाँ पे पाए जाने वाले जो मानव हैं, बेसिकली होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस, उनके बारे में बताया। और इसके अलावा मैंने उन क्षेत्रों की भी चर्चा करी जहाँ पे ये औजार प्राप्त हुए हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।